Hello everyone. Today's question is asked in 1998 GATE exam. The question is an equivalent two's complement representation of the two's complement number is 1101 is. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या गिवन है, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर, एक नंबर है जो टूज कॉम्प्लीमेंट में 1101 है, तो इसका इक्विवेलेंट एक नंबर बताना है जो इटसेल्फ टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड हो। ठीक है, अब ये 1101 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है ना, ये 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अभी इसको होल्ड करते हैं। अभी आप देखें कोई बाइनरी नंबर है, टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, सिंपल बाइनरी नंबर है 101। ओके, ये 3 बिट में है एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट इन 4 बिट्स, इसका 4 बिट रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए। तो अगर आपको 4 बिट रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप इसके पहले 0 लगा सकते हैं, ये फ्रीडम है आपको, यू कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। ओके, अगर 6 बिट में रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसके पहले 000101 लिख सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, इसके आगे 0 बढ़ते जाएंगे रिक्वायरमेंट की बिट्स के हिसाब से। जैसे 6 बिट्स चाहिए तो टोटल 6 बिट्स कर ली, यहाँ पर 3 बिट ही चाहिए थी और मैग्नीट्यूड भी 3 बिट में था, तो ओके, ये सिंपल बाइनरी नंबर के लिए है। अब मान लो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में 1101 है, तो यहाँ पर ये जो बिट होती है ये साइन रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट बिट जो हमारी MSB होती है ये साइन रिप्रेजेंट करती है, तो ये बता रही है कि ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है किसी नंबर का, वो नंबर नेगेटिव है। तो हमेशा हमको अगर इक्विवेलेंट भी निकालना है तो वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर आप इसको 5 बिट करें, ये 4 बिट में है, अगर आप इसको 5 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 5 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव ही रहना चाहिए, इसलिए 5 बिट रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा 11101। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो 1 है ये फिर इक्विवेलेंट हमको करना है, तो ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए जो एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे वो 1 लगाएंगे इन केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपको 6 बिट रिप्रेजेंट करना हो, टूज कॉम्प्लीमेंट का ये रिप्रेजेंटेशन का ये नंबर है 1101, इसी नंबर को आपको 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो आपका जो वे होगा फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर, इसमें ये 4 बिट्स आपकी ये वाली तो बेसिक वाली तो चलती रहेंगी, और अब 2 और बिट लगानी है तो आप इस केस में 11 लगाएंगे। तो अब आपने देखा कि आपने 1101 टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा, ये 4 बिट में लिखा, ये 5 बिट में अब आप वो ने लिखा, ये लिखा 1110 6 बिट में लिखा 111101। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये एक ही नंबर के आ रहे हैं जिसका ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारी MSB होती है वो और बताती है कि नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर है और इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये जो नंबर है इसका फिर से हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो 1100, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये 0011 हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ 3। तो ये जो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये नंबर है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है -3 का। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं, ये फर्स्ट डिजिट 1 है तो ये नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 00010 और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसमें 1 ऐड करने पर आपको मिलेगा 11000। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हुआ 3, तो ये जो नंबर 5 बिट में रिप्रेजेंट हुआ है ये -3 ही है, मैग्नीट्यूड तो 3 आया और नेगेटिव है।
अब 6 बिट में आप देखें, 6 बिट में फर्स्ट बिट 1 है, मतलब ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर नेगेटिव है। फिर से अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पहले इसका एक्चुअली इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0। मतलब ये भी -3 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ये 1 के कारण, और इसका मैग्नीट्यूड 1 1 मतलब 3 आया है। मतलब आइदर ये 6 बिट में इस तरह से रिप्रेजेंट हो, मतलब ये 5 बिट में इस तरह से रिप्रेजेंट हो, या 4 बिट में इस तरह से रिप्रेजेंट हो। तो ये तीनों ही -3 ही है। ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, उसके आगे कितने भी 1 लगा दिए जाए तो वो उसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, सेम नंबर का। ये कंक्लूजन निकला है। अब हमारे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इस नंबर का इक्विवेलेंट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। तो 1 1 0 1 है, तो अब इसके आप ऑप्शंस देखिए। इसके ऑप्शंस में से डी ऑप्शन में आ रहा है। देखिए 1 1 0 1 तो आना ही चाहिए लास्ट में, और उसके पहले डी ऑप्शन में देखिए 2 मोर 1 लग गए, मतलब 6 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2007 का गेट एग्जाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x is equal to 0 1 1 1 0 and y is equal to 1 1 0 0 1 are two 5-bit binary numbers represented in 2's complement format. The sum of x and y represented in 2's complement format using 6-bit is. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इन्होंने दो नंबर दिए हैं x एंड y, जो कि 5 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है इन 5 बिट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अगर हम इसको 6 बिट में रिप्रेजेंट करें, तो 6 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर MSB देखें। x की MSB 0 है, मतलब ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, और y की MSB 1 है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, और ये पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 हो, मतलब नेगेटिव नंबर हो, तो इसकी बिट्स बढ़ाने के लिए आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लगाएंगे, और पॉजिटिव नंबर की बिट्स बढ़ाने के लिए हम 0 लगाते हैं। जैसे हम नॉर्मली बिट्स बढ़ाने के लिए 0 लगा सकते हैं, ठीक वैसे। तो इसको 6 बिट में x कितना हो जाएगा? 0 0 1 1 1 0, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया आपने। और y को सेम आप रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 1 0 0 1। टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में हमको बिट्स बढ़ानी हो तो 1 लगाते हैं, इससे वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। 1 1 0 0 1 जिस भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, उसी के इक्विवेलेंट उसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 0 0 1 भी होगा। अब हमको इन दोनों नंबर को अब ये जो 6 बिट रिप्रेजेंटेशन है, इनको हम दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर 0 + 1 1 1 1 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी, जो कि आपकी कैरी क्या हो जाती है? डिस्कार्ड। ठीक है। तो इस तरीके से 6 बिट में अगर आप उस नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये नंबर आएगा 0 0 0 1 1 1। तो ये वाला ऑप्शन सही। The two numbers represented in signed 2's complement form are
P is equal to 11101101 and Q is equal to 11100110. If Q is subtracted from P, the value obtained in signed 2's complement form is. अब ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P एक 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर दिया है और Q भी 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर दिया है और आपको P माइनस Q करना है। मतलब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो करते नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट इजी, तो आप क्या करेंगे, माइनस क्यू इटसेल्फ इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस माइनस क्यू, मतलब जो Q आपका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है उसका फिर से आपको 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब P प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q, ये दोनों ऐड करेंगे तब आपका सम आएगा, ये रिजल्ट आएगा। अब Q आपका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, है ना। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट निकाले 0 0 0 1 1 0 0 1। कैसे निकाला 1's कॉम्प्लीमेंट, इसकी ईच डिजिट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब 1 को शफल कर दिया 0 से, 0 को 1 से चेंज किया है, तो ये आ गया। प्लस 1 करना है, ठीक है, तो 1 ऐड करने पर यहाँ पर 1 प्लस 1 करने पर क्या आता है 0 और 1 कैरी, जो कि नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा, तो 0 1, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी सेम, मीन्स 0 1 1 0 0 0। तो ये वैल्यू आई आपके 2's कॉम्प्लीमेंट की, मतलब आपको P की वैल्यू ये लिखनी है और अब 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q की वैल्यू ये लिखनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो P प्लस माइनस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P की वैल्यू लिखिए 1 1 1 0 1 1 0 1 और माइनस Q, मतलब Q इन 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 0। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, 1 प्लस 0 1 1 1 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 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 1 प्लस 1 0 एंड 1 कैरी। तो ये आपका नंबर आया 1 0 0 0 0 1 1 1। इसमें ये जो 1 होता है इसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं। ये 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन का रूल है कि ये 1 को डिस्कार्ड करते हैं। आपको डिटेल में इसे समझना हो तो मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है वो वाला वीडियो आप देखें, उससे आपको समझ में आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 0 0 0 0 0 1 1 1। The subtraction of a binary number y from another binary number x done by adding 2's complement of y and x results in a binary number without overflow. This implements that the result is। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से बी करेक्ट है, तो अब इसको देखते हैं ये कैसे होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको x माइनस वाई निकालना है। तो हम सब्ट्रैक्शन तो हम करते नहीं है बाइनरी में क्योंकि यह डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको एडिशन में विद द हेल्प ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करते हैं। तो x प्लस माइनस वाई, मतलब हम करते हैं x प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, और जो भी यहाँ से इन दोनों को ऐड करने पर सम आता है, ठीक है। अब ये सम, अगर मान लो कि ये सम में 2 केसेस हो सकते हैं। अब ये जो सम हुआ है इसके 2 टाइप हो सकते हैं, या तो इसमें फाइनल कैरी प्रोड्यूस होता है,
अगर फाइनल कैरी प्रोड्यूस हुआ है उसे विथ ओवरफ्लो भी बोलते हैं, या फिर फाइनल कैरी नहीं प्रोड्यूस होता उसे बोलते हैं विदाउट ओवरफ्लो। तो ये जो जिसमें विथ ओवरफ्लो है उसको हमने ए केस लिया है और विदाउट ओवरफ्लो को हमने बी केस लिया। तो अगर आपका सम ए केस में फॉल होता है, अगर ए केस में फॉल होता है तो आपका नंबर जो आता है, सम आता है, योर सम इज पॉजिटिव एंड इन नॉर्मल फॉर्म। और बी, अगर बी केस आता है, नो कैरी होता है, तो सम इज नेगेटिव एंड इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब उन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया है कि विदाउट ओवरफ्लो है, विदाउट ओवरफ्लो है, तो विदाउट ओवरफ्लो जब भी होगा तब आपका नंबर नेगेटिव होगा और टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, आपका ऑप्शन होगा दैट सम इज नेगेटिव एंड इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। The number of bytes required to represent the decimal number 1856357 in packed BCD, BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म इज। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नंबर दिया हुआ है, नंबर इज 1856354 और आपको इस नंबर के लिए द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होगी वो आपको बतानी है। अब बाइट्स और बिट में जो रिलेशनशिप होती है वो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि 1 बाइट इज इक्वल टू अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बीसीडी रिप्रेजेंटेशन है, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में बोला है, तो ईच डिजिट को बीसीडी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट्स की जरूरत होती है। यू रिक्वायर 4 बिट, यू रिक्वायर 4 बिट्स। तो यहाँ पर 4 बिट एक नंबर के लिए लगेगी, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं? 7 नंबर्स, टोटल 7 नंबर्स हैं। तो आपको कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिट 7 इंटू 4 बिट्स रिक्वायर, मतलब कितना हुआ आपका? 28 बिट्स आपको रिक्वायरमेंट है ना। तो उन्होंने पूछा है कि आपको कितने बाइट रिक्वायरमेंट होगी। अब 8 बिट से आपको 1 बाइट बनता है, तो अगर आपको 1 बाइट की मेमोरी मिली तो आपको 8 बिट्स मिले, 2 बाइट मिली मतलब 16 बिट्स मिले, 3 बाइट अगर हमको जरूरत होती है तो 24 बिट्स होते हैं, तो भी हमारी जरूरत पूरी नहीं होती क्योंकि हमको तो 28 बिट्स चाहिए। तो आपको चाहिए 4 बाइट्स। क्यों? क्योंकि 4 बाइट्स से आपको कितने बिट मिलेंगे? 4 बाइट इज इक्वल टू 8 इंटू 4 बिट्स, मीन्स कितने बिट्स मिले? 32, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 28 की। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तो आंसर हो जाएगा 4 बाइट्स। ठीक है।